नमस्कार दोस्तों कबीरदास जी का एक दोहा है, बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल, हरि सिमरन को छोड़कर घर ले आया माल। उनका मतलब ये था कि वो भक्त थे। वो नहीं चाहते थे कि ऐसा बेटा पैदा हो जो भक्ति छोड़कर पैसे के पीछे दौड़े। और जो उनका बेटा कमाल था उसके बारे में उन्होंने कहा है कि वो भक्ति छोड़कर पैसे घर ले आए, धन इकट्ठा कर रहा था। दोस्तों, कुछ ऐसा ही हाल उद्धव ठाकरे का है, जो बाला साहब का पुत्र है। बाला साहब, जिन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहा जाता है, जिन्होंने हिंदुओं के हितों के लिए लड़ाई करी, जो हिंदुओं के लिए खड़े रहे हमेशा महाराष्ट्र में। उनका कहना था कि जब तक वो जिंदा हैं हिंदुओं को महाराष्ट्र में कोई समस्या नहीं होगी, वो उनके लिए हमेशा खड़े रहेंगे। हिंदुओं को घबराने की ज़रूरत नहीं है जब तक मैं जिंदा हूँ। दोस्तों, कुछ उनका जो पुत्र है उसकी राजनीति कुछ अलग है। हालांकि जब तक वो भाजपा के साथ था तब तक ये नहीं पता लगा, तब तक ऐसा लग रहा था कि वो भी उनके रास्तों पर चलने वाला है। लेकिन जब से उसने भाजपा का साथ छोड़ा है, उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का साथ पकड़ा है, गठबंधन बना लिया है, तब से उसको सेकुलरिज्म के कीड़े ने काट लिया है। वो अपने आप को सेकुलर बनाने में लगा है। वो जो सेकुलर हैं इस देश में, वो पहले काफ़ी सारे हैं, वो उनसे भी बड़ा सेकुलर खुद को साबित करना चाहता है। राम मंदिर के उद्घाटन को लेकर उसने कहा है कि इस उद्घाटन में, इस समारोह में, इस कार्यक्रम में बहुत सारे सैकड़ों लाखों हिंदू आएंगे और जब वो वापस जाएंगे तो इस देश में गोधरा जैसी घटना हो सकती है। दोस्तों, अब गोधरा की घटना क्या थी ये तो आपको पता है। गोधरा जो गुजरात में हुई थी, जब वहाँ से राम मंदिर से कुछ कार सेवक, हिंदू कार सेवक वापस लौट रहे थे अपने घरों को, तो गुजरात में एक गोधरा एक जगह है, वहाँ पर 60 हिंदुओं को रेल के डब्बे में बंद करके जला दिया गया था। और आज ऐसी ही घटना की चेतावनी दे रहे हैं उद्धव ठाकरे। दोस्तों, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, उस घटना के बाद गुजरात दंगे हुए थे और उस दंगों में क्या हुआ था सभी को पता है। उसमें 2000 के करीब हिंदू और मुसलमान मारे गए थे। पूरे देश की बदनामी हुई थी। और अगर ऐसी कोई गोधरा जैसी घटना हो रही है तो देश का माहौल ख़राब करने की कोशिश हो सकती है। पहली बात तो ये है कि उद्धव ठाकरे ने जो बयान दिया है उसको समझना मुश्किल हो रहा है कि वो डरा रहे हैं, हिंदुओं को डरा रहे हैं कि आप मत जाओ, अगर जाओगे तो गोधरा जैसे मारे जाओगे, गोधरा जैसी घटना होगी, आप लोग मारे जाओगे, ट्रेन के डब्बे में बंद करके मार दिए जाओगे, बस में मार दिए जाओगे, किसी भी तरीके से मार दिए जाओगे। वो एक तरह की धमकी भी है, एक तरह की चेतावनी भी है, एक तरह का डर पैदा करने की कोशिश भी है। अब ये भी सवाल पैदा होता है कि वो सरकार में किसी पद पर नहीं है, ना वो मुख्यमंत्री हैं, ना वो और कोई केंद्र में मंत्री हैं। उनके पास ये सूचना कैसे आई कि राम मंदिर के उद्घाटन के समय इतनी बड़ी घटना होने वाली है, हिंदुओं को इस तरह से मारा जा सकता है? तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि इस देश की जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं उनको कुछ नहीं पता, इस देश की सरकार को कुछ नहीं पता, महाराष्ट्र सरकार को भी नहीं पता, पुलिस को नहीं पता, सीबीआई को नहीं पता, ईडी को नहीं पता, रा को नहीं पता, आईबी को नहीं पता, लेकिन इनको पता है कि राम मंदिर के उद्घाटन में ऐसी घटना हो सकती है। सरकार आराम से काम कर रही है, कोई ऐसा डर पैदा करने की कोशिश नहीं की जा रही है, लेकिन ये कह रहे हैं कि ऐसी घटना होने वाली है। दोस्तों, अगर उद्धव ठाकरे हिंदुओं के लिए परेशान हैं, वो नहीं चाहते कि हिंदू ऐसी किसी घटना में मारे जाएं, तो सवाल ये पैदा होता है, अगर उनको ऐसी किसी साजिश का पता लग गया है कि हिंदुओं को इस तरह मारने की साजिश चल रही है, तो उन्हें किसके पास जाना चाहिए था? सरकार के पास जाना चाहिए था, उन्हें सुरक्षा एजेंसियों के पास जाना चाहिए था। वो मीडिया में क्यों बयान दे रहे हैं? मीडिया में बयान देने का मतलब सीधा है कि राजनीति है, वो केवल राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि सच में अगर ऐसा होने वाला है, उनको सूचना मिली है, तो उनको सरकार को अब तक बता देना चाहिए था, क्योंकि ऐसा कुछ होने की कहीं से भी सूचना सरकार के पास नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों, वो हिंदुओं को डरा रहे हैं, धमका रहे हैं कि उस उद्घाटन समारोह में मत जाओ। एक तरह से वो डरे हुए हैं कि अगर नरेंद्र मोदी राम मंदिर का उद्घाटन करते हैं और बड़ा समारोह होता है, लाखों की पब्लिक आती है, भीड़ आती है, हिंदू वहाँ पर इकट्ठे होते हैं, तो इसका राजनीतिक असर होगा। 2024 के चुनाव में मोदी सरकार को इसका फ़ायदा हो सकता है, जो कि होना भी है। वो डर रहे हैं कि ऐसा कुछ ना होने पाए,
इसलिए वो हिंदुओं में ऐसा एक डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हिंदू ना वहाँ जाएंगे, ना ये घटना इतनी बड़ी बनेगी, ना वो समारोह भव्य होगा, ना उसमें भीड़ आएगी, ना उसको मीडिया कवरेज मिलेगा। और जो देश में इतना बड़ा काम होने वाला है, सैकड़ों सालों से जिस मंदिर के बनने का हिंदू इंतज़ार कर रहे हैं, वो कार्यक्रम अधूरा रह जाएगा, वो कार्यक्रम बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कोशिश हो सकती है दोस्तों। ये कोशिश कौन कर रहा है, ये उद्धव ठाकरे को बताना चाहिए, क्योंकि जिन लोगों का उन्होंने साथ पकड़ा हुआ है, जिन पार्टियों का वो साथ ले रहे हैं, जिस गठबंधन में है, वो सेकुलर गठबंधन है। वो राम मंदिर का निर्माण चाहता ही नहीं था। अब जब राम मंदिर बन गया है और उसका उद्घाटन होने वाला है, तो बहुत से लोगों के छाती पर सांप लेट रहा है। वो परेशान है कि ये राम मंदिर कैसे बन गया और उसके उद्घाटन समारोह को बर्बाद करने की साजिश की जा रही हो, ऐसा लगता है। उद्धव ठाकरे के बयान से जाहिर हो रहा है कि ऐसा कुछ हो भी सकता है। मेरा मानना है कि सुरक्षा एजेंसियों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, सीरियस होकर सोचना चाहिए कि ऐसा बयान एक नेता क्यों दे रहा है। ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री रहा है, जो एक पार्टी का मुखिया है, अगर वो बयान दे रहा है तो उसको गंभीरता से लेने की ज़रूरत है। सरकार को भी गंभीरता से लेना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि आपको ये सूचना कहाँ से मिली। जिस तरीके से पूछा जा सकता है उस तरीके से पूछना चाहिए कि आप ये सूचना कहाँ से लेकर आए कि इतना बड़ा हमला देश में होने वाला है। क्योंकि गोधरा जैसी घटना होती है तो उसकी प्रतिक्रिया उससे भी ज़्यादा खतरनाक हो सकती है, एक बार हो चुकी है। और आजकल देश का माहौल ऐसा है कि अगर कोई घटना बड़ी होगी तो उसकी प्रतिक्रिया भी हो सकती है। इसलिए देश का माहौल बिगाड़ने वाली सूचना है ये। उद्धव ठाकरे ने जो भी कहा है, सरकार को, देश की सुरक्षा एजेंसियों को और सुप्रीम कोर्ट को भी इस पर गंभीरता से लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को बुलाकर उसे पूछना चाहिए कि आप ऐसा बयान कैसे दे सकते हो, क्या ऐसी कोई साजिश चल रही है। अगर सच में ऐसी कोई साजिश इस देश में चल रही है, राम मंदिर के उद्घाटन के दौरान होने की आशंका है, तो दोस्तों देश के लिए बड़ा खतरा है, देश के माहौल के लिए बड़ा खतरा है। सरकार को, सुरक्षा एजेंसियों को चौकस रहना चाहिए और इस बयान को गंभीरता से लेना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।